हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें बेटा जी आज मैं आपको क्लास 11th का एक बेसिक सा टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन उस टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उस टॉपिक को करने के बाद ही आप पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एसपीडीएफ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉकिंग है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी ग्रुप है, उसके बारे में कर पाते हो काम। तो यानी कि आज का जो कंसेप्ट है बेसिक के साथ साथ फंडामेंटल के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो व्यू है, हमारा जो विजन है, वो ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रॉपर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है वो एक अच्छे लेवल पे अच्छे कंसेप्ट्स के साथ तैयार किया हुआ मिल रहा है बेटा जी। तो अपने जो नोट्स हैं वो रेगुलर बनाते रहें। जो भी कंसेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं तो उसकी एक अपनी एक अलग नोटबुक बनाएं। मैं डैम श्योर आपको श्योरिटी से कहता हूं, जो भी लेक्चर्स कंप्लीट देखे जा रहे हैं हर बच्चे के द्वारा, जो बच्चे कंप्लीट लेक्चर को देख रहे हैं ना, तो उसे उनके बाद 100% मानता हूं कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जरूर कुछ ना कुछ उन्हें गेन करेगा वो बच्चा। तो सबसे पहले बेटा जी मैं ज्यादा देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मेरा क्वांटम नंबर से। जिन बच्चों की रिवीजन करनी हुई है, एग्जाम टाइम्स हैं, तो वो अपना क्वांटम नंबर टॉपिक को रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सारी बेसिक चीजें जो हैं इसमें मैं बताऊंगा। और आज मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। आज मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक मैटर है, ये किससे मिलके बना है? वो स्मॉल स्मॉल एटम से मिलके बना है, ये बात हमें पता है। कि कहता है कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बना है, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ लिया था। और एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो तो सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, ये बात हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए राइज होते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक अलग ही कंसेप्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हमें सबसे पहले यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग में, जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, वो इन द सेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस चीजों के लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज या गेन हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, कम ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं या कुछ भी रिएक्शंस हो रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, हमने इनको पढ़ना है, इनकी स्टडी करनी है, इनको देखना है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब एवरीथिंग। जितना हम निचोड़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो हमने आज शुरू करना है अपना टॉपिक। हमारी टॉपिक की जो कहानी है क्वांटम नंबर, वो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ही कंप्लीटली बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एटम के अंदर कहाँ कैसे रहते हैं, क्या है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहले बेटा जी वही चीज, अगेन फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा शेयर करें। चैनल जरूर नया है, जो बच्चे आज की डेट में अप टू डेट जो वीडियोस देख रहे हैं, चैनल जरूर नया है। लेकिन बेटा जी जब आप रेगुलर वीडियोस देखोगे ना, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ बेटा जी, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रेगुलर बने रहें हमारी वीडियोस के साथ, हमारे कंटेंट के साथ। वाकई मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ कुछ वर्थ है चैनल की, कुछ वर्थ है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले मैं बात करूं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर क्या है लिखेंगे, ये है सेट ऑफ फोर नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है? सेट है चार नंबरों का, सेट ऑफ फोर नंबर्स, जो क्या करते हैं? विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये कहता है कि वही बात मैंने आपको शुरू से बताई कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है किससे? क्वांटम नंबर से। अभी मैंने बताया चार नंबर का सेट है, वो बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी हमने बात करी क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या है?
एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि वो जो चाहिए हमारे को। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो चलते हैं आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कहते हैं कि क्योंकि एक एटम है ना, एटम में कई सारे ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ कैसे लाई कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, कब वो लूज हो रहा है, कब गेन हो रहा है, सारी चीजें, एनर्जी, लोकेशन, एवरीथिंग उसके बारे में पता चलेगा हमारे को। सबसे पहले हम बात करें कि कैसे उसको एक, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो जो भी बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, उनका अपना एक कंप्लीट आइडेंटिटी है, उनका एक अपना एक कंप्लीट एड्रेस है। जैसे मैं हूं, मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं, बैठा हूं, कहीं मेरी लोकेशन है, मैं कहीं रहता हूं। तो ऐसे ही मेरी एक आइडेंटिटी है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है एक एटम के अंदर। जैसे आपकी एक अपनी पहचान है, मेरी एक अपनी पहचान है, तो ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, उनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है, उनका भी अपना एक एड्रेस है, उनका भी अपना एक पता है। मेरी बात को समझे। ये कहता है कि मान लो मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, कोई भी एक पर्सन है, एक्स वाई जेड, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी एक पर्सन है एक्स वाई जेड, हमें इसके कंप्लीट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, हमें इस तक पहुंचना है, हमें इसको पहचानना है, पकड़ना है। तो हमें इसका एक कंप्लीट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। और एक कंप्लीट एड्रेस क्या हो सकता है, देखें इसमें भी क्या क्या लगेगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कंप्लीट एड्रेस के लिए, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में वो कहाँ रहता है। आप भी वीडियोस देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिया से हो, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड किंगडम से, कहीं से भी आप हो सकते हो। आ रही है मेरी बात? सुन में, तो आपका एक कंप्लीट एड्रेस की मैं बात करूं, एक कंप्लीट एड्रेस क्या हो सकता है? कंप्लीट एड्रेस आपका क्या हो सकता है कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपकी कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ये आपका मेन कंसेप्ट हुआ, यानी कि आपको किस रीजन में कहाँ ढूंढना है, कैसे मिलना है। आप इंडिया से हो, कहीं से भी हो, तो आपकी पहले कंट्री पता होनी चाहिए हमारे को कि मेन कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। ठीक है जी, आपकी हम कंट्री पता लगा लेते हैं। अब कंट्री भी कोई छोटी थोड़ी ना होती है, कंट्री बहुत बड़ी बड़ी है, कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। कंट्री के बाद उसके अंदर जैसे मान लो हमारी कंट्री इंडिया है, तो भैया हम इंडिया से हैं। अब इंडिया, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स में ऑब्वियस है कि अगर हम बात करें, मान लो मैं हरियाणा से हूँ। अब स्टेट्स के अंदर भी ऑब्वियस है कि बहुत सारी सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, बात करें हम। अब हम बात करें इसके बाद हमारे को उसके सिटी पता होनी चाहिए। सिटी है मान लो मेरी ABC। उसके बाद मेरा होता है एक हाउस नंबर। आ रही है मेरी बात समझ में? कोई कॉलोनी है, कोई एड्रेस है, आ रही है मेरी बात समझ में? वो मेरा कुछ भी है, DEF। आ रही है मेरी बात समझ में? कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर हमें मेरे कंप्लीट एड्रेस तक पहुंचना चाहते हो, कोई बच्चा है XYZ, नेपाल से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी मेरे से मिलना चाहता है, तो मेरा ये एड्रेस मैं अगर उसको दे दूंगा, तो वो कहीं पे भी होगा पूरी दुनिया में, वो मेरे मेरे पास सीधे सीधे पहुंच जाएगा। यानी कि उसने इंडिया की फ्लाइट लेनी है, हरियाणा के लिए एंटर करना है, ABC सिटी में जाएगा, ये उसका कंप्लीट रेड एड्रेस है मेरा, तो बड़े प्यार से वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। जैसे ये 4 नंबर बताए ना मैंने आपको, कंट्री, स्टेट, सिटी और हाउस का एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी और हाउस का एड्रेस, ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम शेल को पता लगाएंगे, फिर सबशेल को पता लगाएंगे, फिर ऑर्बिटल का पता लगाएंगे, फिर उसकी कैसी स्पिन है उसका पता लगाएंगे। तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, पहुंचेंगे किसी भी एटम के, इलेक्ट्रॉन के पास। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी शेल में है, फिर हम बात करेंगे सेल से छोटी होती हैं सब शेल्स, किस सब शेल में है, फिर हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, कौन से ऑर्बिटल में है, फिर हम बात करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसके बाद हमारी कहानी आती है इस तरह से, वन बाय वन हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ये अब हमारी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो 5-10 मिनट मैंने आपसे शुरू के लिए। पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, बेसिक्स पता नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो वो कंसेप्ट ज़्यादा देर नहीं टिकते। तो इसलिए सबसे मैंने आपको पहले बेसिक बताया, 10 मिनट जो मैंने आपके लिए, वो पहले बेसिक बताने पे लिए। एक्चुअली चैप्टर का बेसिक क्या है? बेसिक है इलेक्ट्रॉन का पता लगाना। फिर तुम्हारे को जब इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे कि इस कंसेप्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, या कहाँ कहाँ कितने कंसेप्ट हैं। फिर आपको मजा आएगा पढ़ने का। तो देखो, सबसे पहले ये कहता है
सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें इलेक्ट्रॉन का क्या पता लगाना है, शेल। हमें क्या पता लगाना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, शेल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो क्वांटम नंबर होते हैं, हमारी इस हेडिंग में ही था, क्वांटम नंबर कितने कंसेप्ट्स हैं, सेट ऑफ 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स का सेट है क्या, एक कंप्लीट क्वांटम नंबर। अब 4 नंबर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर जो होता है, सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या क्या बताता है, कैसे बताता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, सारी बातें अब मैं बताऊंगा। अब कंप्लीट डिटेल मेरी रहेगी अबाउट द पी क्यू एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लें, फटाफट अपने कंसेप्ट को शुरू करें। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं इसका पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा। कहता है सबसे पहले हम इसे बात करें, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? और ये बताता क्या है, ये बताता है शेल के बारे में, मेन शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट है वो किस शेल में प्रेजेंट है, क्योंकि आप सब जानते हो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में क्या होती हैं, ऑब्वियस है कि पता है सबको, शेल्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, दूसरी शेल में है, तीसरी शेल में है, कौन सी शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन हमारा, तो वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। और एन की ऑब्वियस है कि वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन और इन्फिनिटी। पहला पॉइंट सभी के लिए पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। 4-5 वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा कौन सी पॉसिबल है एन के लिए, कौन सी नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक चलेगी। यानी कि मेरा मतलब क्या है समझाने का, इस बात को लिखें। ये कहता है कि एन जो है, एन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि शेल्स कभी नेगेटिव नहीं होंगी। शेल्स तो ऑब्वियस है कि एटम में होंगी, माइनस का सर मतलब थोड़ा ना कोई। यानी कि एन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आधी शेल है, कभी नहीं होगा कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, यानी कि कभी भी आपके पास शेल्स फ्रैक्शन में नहीं होंगी, नेगेटिव में नहीं होंगी। इतनी बात समझ आ रही है? शेल की वैल्यू जीरो भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेल्स तो ऑब्वियस है, अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है, एटम है, तो ऑब्वियस है शेल भी है। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि शेल की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक वो जो वैल्यू जाएंगी आपकी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी एन की बात करेगा तो एन में ये कंसेप्ट पॉसिबल हैं। आगे देखें, एन क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा है कि कौन से नंबर की शेल आपके पास प्रेजेंट है। उसके अगर हम आगे बात करें, कहता है कि अब एन की क्या रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंस है, क्या बता रहा है, एन बताता है कि एक एटम में, एक एटम में, इस सेल में, एनएच शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यानी कि एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएच शेल। 2n² इसका फॉर्मूला होता है, 2n²। एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर थर्ड शेल है तो अगर एन की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो इसमें हमारे पास ऐसे ही 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें एन बता रहा है। वो भी हमें कौन बता रहा है, पी क्यू एन बता रहा है। वो हमें क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देन 8 आ सकते हैं, देन 18 आ सकते हैं। फिर आप इसकी 4 की वैल्यू पुट कर लो, फिर आप 5 की वैल्यू पुट कर लो, 6 की वैल्यू पुट कर लो। जितनी शेल्स की वैल्यू पुट करते चले जाओगे उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी आपके सामने आती चली जाएगी। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। चलें जी आगे। अब तक मैंने आपको क्या बताया, अब तक मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, क्या बताता है, और उसके आगे की थोड़ी सी छोटी सी बात और बताई। आगे क्या बताना चाह रहा है ये, अगर हमने बोहर मॉडल पढ़ा, अगर हमने बोहर मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल में क्या पढ़ा होगा हमने,
अगर जैसे शेल्स होती हैं 1, 2, 3 इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, तो इसको बोहर ने क्या नाम दिया था, KLMN, इसी तरह से चलती चली जाएंगे, यानी कि KShell LM, ये हमारे पास क्या है, एक उसी की रिप्रेजेंटेशन है, उसी को नंबर नाम दिया हुआ है शेल्स को। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? और बोहर मॉडल पढ़ा होगा, तो बोहर मॉडल क्या बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, शेल से ही बताई जाती थी उसमें भी। अगर आपने बोहर मॉडल नहीं पढ़ा तो उसकी वीडियो आप देखें, तो बोहर मॉडल की वीडियो में बताया हुआ है, बोहर में बताया हुआ है कि एन से हमें क्या पता लगता है, एन से हमें साइज के बारे में, एन से हमारे को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये सारी चीजें जो थी वो बोहर मॉडल के अंदर आती थी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब तक मैंने आपको जो टॉपिक बताया वो बताया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब तक मैंने आपको क्या बताया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ क्या बता रहा है अभी हमारे को, सिर्फ साइज के बारे में, यानी कि जितनी शेल्स ज्यादा होंगी, ऑब्वियस है कि देखो एन क्या बता रहा है शेल्स के बारे में, और ऑब्वियस है कि शेल्स बढ़ेंगी, यानी कि पहले मान लो एक शेल है इलेक्ट्रॉन एटम में, अगर शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी। जितनी शेल्स बढ़ती चली जाएंगी, जितनी शेल्स बढ़ती चली जाएंगी, उतना आप देख पा रहे हो, उतना आप देख पा रहे हो कि साइज जो है, साइज भी जो है एटम का वो बढ़ रहा है। यानी कि PQ1 ने क्या बताया आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया कि शेल के बारे में, साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में। आ रही है मेरी बात समझ में? एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमने शेल्स के बारे में सीखा, शेल्स मेन था, बेसिक था। आ रही है मेरी बात समझ में? इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाएगी उसकी, सेकंड क्वांटम नंबर की। सेकंड क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं एजियोमेथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल के बारे में बता रहा है। अगला जो बताएगा सब शेल के बारे में। सब शेल थोड़ी सी नई चीज है 11th के बच्चों के लिए, वो अगले टॉपिक में आएगी, अगले लेक्चर में आएगी। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आराम से पढ़ाऊंगा। आ रही मेरी बात सुनिए? तो बेसिक था, इजी था, जल्दी हो गया। अगला टॉपिक नया है, सबशेल्स का, फिर ऑर्बिटल्स का, फिर ओरिएंटेशंस का, स्पिन के बारे में। तो आ रही मेरी बात सुन, वन बाय वन हम हर क्वांटम नंबर को अपनी आने वाली हर वीडियो में पढ़ेंगे। आ रही है इतनी बात समझ में? जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नहीं तो चैनल बेटा जी लाइक करना है, वीडियो सब्सक्राइब, सॉरी, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।